गुस्से में था क्योंकि शमन ने उसे शराब पीने से मना कर दिया था। वो एंजेला की मार के गिरा देता है। फिर उसके सभी दोस्त उसे रोकते हैं, तो मावरा उन्हें चाकू दिखाकर धमकी देने लगता है और तब मारा अपने बैग से गन निकलती है और उसे वहां से जाने की धमकी देती है, जिसके बाद अब सभी लोग उस खंडर में आ जाते हैं। फिर नतालिया एंजेला को अपना लॉकेट देती है, पर एंजेला वो लॉकेट नहीं लिया और तब एबल राइट से पहले नतालिया को अपनी घड़ी देता है, जो कि उसे असली दुनिया से जोड़े रखेगी। बदले में नतालिया भी उसे अपना वही लॉकेट दे देती है। खुली जगह पर सामान्य पूरी तैयारी कर रखी थी। वो कहता है कि जो भी इस साइट में शामिल नहीं होना चाहता है, वो अभी भी यहाँ से चले जाए। यहाँ पर शमन के पीछे भी नतालिया सफेद लाइट को देखती है। फिर बाद में शमन उन सभी लोगों को उस पवित्र जड़ी बूटी का रस पिलाता है और सभी अपने जगह में आकर सो जाते हैं। शमन फिर अपना राइड शुरू करता है और मंत्रों को पढ़ने लगता है। मंत्र के बोलने के साथ ही सभी लोग उल्टी भी करते हैं और अजीबोगरीब हरकतें भी कर रहे थे। तभी नतालिया को एक औरत के विजन आने लगे। उसके हाथ में एक बच्चा था। एंजेला को भी सेम विजन आ रहे थे। तभी वो एक डरावनी औरत को देखती है। फिर शमन नतालिया को फिर से वही जड़ी बूटी का रस पिला देता है। बाद में वो अपने सामने एक आदमी को बकरे का सर पहने देखती है और बहुत डर जाती है। आगे पता चलता है कि यही आदमी नतालिया का पिता है और वो है एक बच्चे की डॉल को चाकू से मारने लगता है, जिससे कि उस औरत के पेट में भी चोट लगने लगती है। नतालिया फिर यहाँ से भागकर एक चर्च में चली जाती है। वहाँ वही औरत मदद मांगती पहुँचती है, जहाँ पर सिस्टर उसे एक टेबल पर लेटा देती है। उसके बच्चे की डिलीवरी करने में डट गए। डिलीवरी के दौरान वे औरत अपना नाम क्लारा बताती है, जिसकी खबर नतालिया ने अपने सपने में देखी थी। वे सिस्टर क्लारा की मदद कर रही थी। क्लारा सिस्टर को कहती है कि वो उसे मार दे और उसके बच्चे को बचा ले, क्योंकि डेविल की आत्मा उसके बच्चे के सहारे इस दुनिया में वापस आना चाहता है। तभी डेविल क्लारा के ऊपर और ज्यादा हावी हो जाता है। उसके बाद सिस्टर क्लारा के कपड़ों को चीरने लगती है, तो उन्हें क्लारा के पेट पर एक स्टार का निशान दिखाई देता है। डेविड क्लार्क के शरीर पर बहुत हावी हो रहा था और वो क्लारा की आत्मा को अपने साथ ले जाना चाहता था। सिस्टर क्लारा का एक्सेस करने लगती है, जिसके प्रभाव से क्लारा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। फिर सिस्टर उसे टेबल को पकड़कर उसे जोर लगाने को कहती है और क्लारा भी यहाँ अब अपने बच्चे के लिए यह परेशानी से लड़ती है। लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद में डेविल फिर से क्लारा के शरीर में आ जाता है। यहाँ पर अब डेविल नतालिया को देखता है और वो उस मांस के टुकड़ों उसके ऊपर फेंक देता है। तभी अचानक नतालिया की आंख एबल की घड़ी की आवाज से खुलती है। उसके शरीर पर कपड़े नहीं है और अब उसके आसपास भी अपनी बहन है। एंजेला को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वहाँ पर मारा आती है। मारा के शरीर पर भी कपड़े नहीं थे और उसकी आइस को कोई खा चुका था। मारा के हाथ में वो गन थी और नतालिया को कहती है कि डेविल अब किसी को भी यहाँ से नहीं जाने देगा। मारा बताती है कि उसके पिता ने अपनी जान ले ली थी और इसीलिए वो यहाँ पर आई थी, लेकिन डेविल अब मुझे भी मेरे पापा की तरह उसके पास लाना चाहता है। डेविल आ जाए इससे पहले मारा गन को अपने मुंह में रखकर अपने आप को ही मार लेती है। नतालिया आगे देखती है कि ओस्वादो की भी आंखें भी डेविल ने खा ली थी। फिर वहाँ पर माउरा नतालिया के मुंह को बंद कर देता है और उसे शांत रहने को कहता है। फिर वो कहता है कि उसे यहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज आई थी और जब वो यहाँ पर आता है तो उसको यहाँ पर ये सब कुछ देखता है। तब भी वे लोग देखते हैं कि शमन के आदमी को भी किसी ने मार दिया है। नतालिया वहाँ से भागकर फिर से राइट वाले रूम में आती है, जहाँ पर वो देखती है कि एबल शमन की कुर्सी पर बैठकर एक ड्रम को बहुत ही गंदे तरीके से बजा रहा था। फिर वो एंजेला को भी मरा हुआ देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और हो सकता है कि डेविल सभी को यहाँ पर लेकर आया है और अब डेविल उन्हें वहाँ से जाने नहीं देगा। और इतना कहकर एबल फिर से उस ड्रम को पीटने लगता है। असल में एबल के अंदर डेविल बचपन से था और वही एबल की बीमारी थी, लेकिन अब डेविल ने एबल के शरीर पर पूरी तरह से काबू पा लिया था। फिर एबल है शमन की डेड बॉडी में से
मोह को उखाड़कर उसे नतालिया की तरफ फेंकता है और अब वो नतालिया के पास आकर उसे सूंघने लगता है। डेविल कहता है कि उसे पता है कि वो एक वर्जिन है और वो अब नतालिया का रेप करने वाला था। ये सब माउरा देखता है और उसे लगता है कि एबेल ने ही एंजेला को मारा होगा, तो इसलिए माउरा एबेल को मारने लगता है। लेकिन मावरा को नहीं पता था कि डेविल एबेल के अंदर है और अब डेविल के माउरा के ऊपर अटैक कर देता है और उसे भी जान से मार डालता है। फिर मौके का फायदा उठाकर नतालिया वहाँ से बाहर निकल जाती है और बाहर एक पेड़ के पास में आकर गिर जाती है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है। वो नतालिया को अपने साथ में ले चलती है। फिर अगले दिन वो उस औरत को सारी बातें बताती है। बाद में औरत कहती है कि डेविल यहाँ पर नहीं आ पाएगा और आ भी नहीं सकता। मेरे को बताती है कि उसके पिता यहाँ डेविल को बुलवाने के लिए रिचुअल किया करते थे। वे यहाँ पर बच्चों और औरतों की बलि देते थे, जिसमें नतालिया बच गई थी। तभी नतालिया सिस्टर जॉर्जा के पीछे भी उसी सफेद रोशनी को देखती है और उसे पता चल जाता है कि वो कौन है और क्यों उसे क्लारा अपने सपनों में दिखाई देती है। फिर सिस्टर जॉर्जा उसे बताती है उन सभी लोगों को यहाँ पर डेविड लेकर आया है और उसे नतालिया से एक बच्चा भी चाहिए। आगे कहती है कि डेविल भी एक वर्जिन है। सिस्टर जॉर्जा नतालिया से कहती है कि उन्हें डेविल के आने से पहले नतालिया का एग्जोसिस्ट करना होगा, जिसके बाद वो दोनों को धीरे धीरे उस खंडर की ओर जाते हैं जहाँ पर नतालिया मारा की लाश के पास से उसकी गन को उठा लेती है। फिर से सिस्टर एबेल के हाथों को बांध देती है। फिर वो कुछ मंत्र पढ़ते हुए एबेल के चारों ओर गोला बना देती है और एक और गोला उसके ठीक बगल में बना देती है। अब नतालिया कहती है कि वो एबेल को वो पवित्र जड़ी बूटी का रस पिला दे। फिर चुपके से जाकर एबेल को रस पिला देती है, लेकिन उससे एबेल जाग जाता है। डेविल उसके पीछे आता है पर सिस्टर ने बनाए हुए घेरे से बाहर नहीं आ सकता था। अब मिस जॉर्जा एबेल का एब्सॉर्ब करने में लगी हुई थी। तब एबेल अपने असली रूप में आ जाता है और अपनी शक्तियों से उस गहरे को जला देता है और उनसे कहता है कि वो वही था जिसने उसकी बहन का रेप करके उसे प्रेग्नेंट किया था और अब वो उसके साथ में भी ऐसा करेगा। डेविल बाद में नतालिया को उल्टा हवा में लटका देता है। सिस्टर जॉर्जा उसे भी जड़ी बूटी पिलाती है, लेकिन नतालिया सिस्टर को उठाकर डेविल की तरफ फेंक देती है, जिससे कि वो घेरा टूट जाता है। वो डेविल सिस्टर जॉर्जा को मारकर खा जाता है। बाद में अगले सीन में सुबह जबकि वो उनके पास में बैठा हुआ है, लेकिन वो नतालिया के पास बने दूसरे घेरों को पार नहीं कर पा रहा था। फिर नतालिया अपनी शक्ति से एबेल के अंदर डेविल को शांत करके एबेल के सोल को वापस लेकर आती है। लेकिन जल्दी ही डेविल उसके अंदर वापस आने लगता है और एबेल नतालिया को जल्दी से जल्दी यहाँ से भागने को कहता है। नतालिया भी उसकी बातों को मानकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसे जाने से पहले याद आता है कि सिस्टर ने उसे कहा था कि वो अपनी किस्मत से कभी भी नहीं भाग सकती। डेविल को एक बच्चा चाहिए था, लेकिन उसकी असली माँ ने अपना सैक्रिफाइस करके उसे जन्म दिया। नतालिया समझ जाती है कि उसे क्या करना है। अब नतालिया फिर चर्च में जाती है और वहाँ पर जाकर वो मदर मेरी के सामने अपने कपड़े उतार देती है। वो मदर मेरी के सामने नग्न अवस्था में हो गई। उसे डेविल के आने का एहसास होता है। डेविल भी नतालिया के पीछे चर्च में पहुंच जाता है। वो भी अपने कपड़ों को उतार देता है। वो उसके पास में आकर उसे बड़ी बुरी तरीके से रेप करता है। नतालिया को ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वो डेविल को हराने के लिए ऐसा कर रही थी। फिर नतालिया अपने क्रॉस को डेविल के चेस्ट पर लगाती है, इसीलिए डेविड के ऊपर अपना कंट्रोल ले लिया। डेविल के अंदर दबे हुए एबेल को पुकारने लग गई। फिर अपनी शक्तियों से एबेल को वापस ले आती है और अचानक डेविल एबेल का शरीर छोड़ के पूरी तरीके से चला जाता है, जिसके बाद में नतालिया एबेल को किस करती है और इसी के साथ यह पे ये सीन खत्म होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नतालिया अब उसी चर्च में जाती है और वहाँ पर 2 और सिस्टर को बुलवाने को कहती है, जो कि उसके बच्चे को पैदा करने में उसकी मदद करेंगे। फिर हम नतालिया के पेट में पल रहे बच्चे को देखते हैं, जिसकी आंखें डेविड के जैसी ही लग रही थी और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।